नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन। ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में से एक प्रोटेक्शन जो निकल कर सामने आता है उसका नाम है PRV। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है, एक तो प्रेशर जो क्रिएट होता है, जो इंटरनली जो शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, उसकी वजह से आपको पता है बहुत सारे गैस जनरेट होते हैं, बहुत सारे गैस बनते हैं। वो गैस का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा जब हो जाता है, ऐसे तो थोड़ा सा भी गैस एयर ब्लॉकेज हमारा बोकोज रिले डिटेक्ट करके ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देता है। बोकेज रिले तो हमें डेफिनेटली आता ही आता है। उसके साथ में दोस्तों जब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गैस ज़्यादा जनरेट होता है, उस कंडीशन में हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व एक्टिव होकर गैस को रिलीज कर देती है। अब ये ट्रिप कैसे करवाती है, इसका फंक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ये ठीक ट्रांसफार्मर के टॉप में एक गोल आकार का बर्तन जैसा रहता है, गोल आकार का बर्तन जैसा रहता है। ठीक बर्तन के बीच में एक स्प्रिंग टाइप का स्पेंडल लगा हुआ रहता है जो मूव करता है और इसके अंदर में रबर का गैस्केट रहता है जो इसको मूव कराने में सुविधा करता है। स्प्रिंग टाइप का स्प्लेंडर अप एंड डाउन होता है। ये पूरा एक ऑयल सील की तरह सील किया हुआ रहता है ताकि इसके अंदर से ऑयल लीकेज ना हो। ओके, ठीक इस स्प्लेंडर के ऊपर में एक लिमिट स्विच हम लोग लगा के रख देते हैं ताकि ये लिमिट स्विच जैसे ही स्प्लेंडर अप हो प्रेशर की वजह से, तो ये हमारा लिमिट एक्टिव हो। ये फीडबैक कमांड, ट्रिपिंग कमांड हमारे ट्रांसफार्मर को, हमारे जो ब्रेकर है उसको दे दे, हमारा ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाए। ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का कनेक्शन हो गया, इसका फंक्शन हो गया। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि यह किस रीजन से, क्या क्या रीजन से यह PRV वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व एक्टिव होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व किस किस कारण के वजह से एक्टिव होता है, इसका दो रीजन है। जैसे पहले जस्ट मैंने अभी बताया, एक तो शॉर्ट सर्किट होने के वजह से, एक शॉर्ट सर्किट इंटरनली शॉर्ट सर्किट होने के वजह से, बहुत हाई एक्सप्लोजन होने के वजह से इसके अंदर में बहुत सारे गैस जनरेट होते हैं। ये जब गैस का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ये बर्तन में आके भर जाता है। पूरे ट्रांसफार्मर, कंजर्वर टैंक, जितने भी खाली जगह है सब जगह फिलअप होने के बाद ये आस्ते आस्ते बर्तन में आके भर जाता है। ये बर्तन जब प्रेशर में इसका स्पेंडल प्रेशर में अप हो जाता है इसको रिलीज करने के लिए, इसका नाम ही है, इसको प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो ऐसे टेक्निकल साउंड में हम कहते हैं। यदि ट्रेड साउंड में, बोल चाल की भाषा में यदि कहें तो इसको सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। बोल चाल की भाषा में यदि कहें तो इसको सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है, जो नॉर्मली एयर टैंक में, ऑयल टैंक में, कहीं भी जब हमारा प्रेशर क्रिएट करता है उस जगह पर हम सेफ्टी वाल्व क्यों लगाते हैं, क्योंकि यदि प्रेशर का हाई हो जाए, हमारा जो पानी है, एयर है, उसका आयतन यदि बढ़ जाए, उसका वॉल्यूम यदि बढ़ जाए, तो प्रेशर रिलीफ सेफ्टी वाल्व एक्टिव होकर हमारे प्रेशर को रिलीव कर देगा। सेम फंडा, सेम लॉजिक, सेम प्रिंसिपल हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर में भी अप्लाई होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके वजह से हाई गैस जनरेट होता है। जब गैस का स्तर इतना नहीं बढ़ जाता है दोस्तों कि इस प्रेशर रिलीफ वाल्व के जरिए रिलीज हो जाता है। ये तो शॉर्ट सर्किट होने के वजह से हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है, जो ट्रांसफार्मर तेल, जो हमारे जिस तरह के ट्रांसफार्मर, मैक्सिमम जो बड़े ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है, उसमें हमारा ऑयल रहता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम जो बड़े ट्रांसफार्मर है उसमें ऑयल रहता है। ये पावर ऑयल, इसका फंडा क्या है, लॉजिक क्या आपको भी पता है। जब पावर ऑयल जब गर्म होगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई बंदा क्या करता है जिसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, हमारे इस तरह के ट्रांसफार्मर में कंजर्वर टैंक लगे हुए रहते हैं। कंजर्वर टैंक हम लोग किस लिए लगाते हैं,
कि कोई भी कारणवश तेल, यदि हमारे तेल का स्तर कम हो जाए, तेल ठंडा होगा, तेल का स्तर कम हो जाएगा, कोई लीकेज होगा, तो हमारे कंजर्वर टैंक में 30% तेल। आप इस बात को ध्यान से समझिए, आप नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूं। कभी भी कोई भी ट्रांसफार्मर जो ऑयल फीडेड ट्रांसफार्मर है, बड़े ट्रांसफार्मर है, उसमें जो कंजर्वर टैंक लगे हुए रहते हैं, उसमें हमेशा आप 30% तेल फिल करके रखिएगा। कभी भी भूल से 100% या 90% तेल कभी भी कंजर्वर टैंक में नहीं रखिएगा। इसका कारण यह है दोस्तों कि इस तरह के ट्रांसफार्मर जो पावर ऑयल होते हैं, वो गर्म होने से इसका आयतन बढ़ता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, यदि कंजर्वर टैंक मेरा खाली नहीं रहेगा तो तेल कहां जाएगा? कंजर्वर टैंक में ही जाएगा ना। और कंजर्वर टैंक आप पहले से फिलअप करके रखे हैं, वो पूरा क्लोज है, पूरा कंडीशन क्लोज है, तो तेल कहां जाएगा? तेल एंड में प्रेशर रिलीफ वाल्व को प्रेशर रिलीफ वाल्व के द्वारा रिलीज करने की कोशिश करेगी। उस कंडीशन में प्रेशर रिलीफ वाल्व हमारा एक्टिव हो जाएगा, तेल वहां से रिलीज हो जाएगा, तो हमको लगेगा मेरा ट्रांसफार्मर पीआरबी में ट्रिप हुआ है। ये दूसरा रीजन है। ओके, तो उस कंडीशन में पीआरबी क्या एक्टिव हो जाएगा? वो सेफ्टी वाल्व है, उसको तेल निकालना है। यदि पीआरबी एक्टिव नहीं होता है तो क्या होगा? हमारा बॉडी का जितना भी ज्वाइंटिंग पार्ट है वो फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, मेरा तेल तो पूरा बर्बाद होगा ही होगा। बट यदि वेल्डिंग पार्ट, ज्वाइंटिंग पार्ट यदि नहीं फटता है तो ब्लास्ट भी हो सकता है, बॉडी क्रैक होकर फट सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम पीआरबी वाल्व लगाते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाते हैं। कहने का मतलब है कि सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। ओके, दो रीजन से मैंने बताया, एक शॉर्ट सर्किट और एक दूसरा होता है तेल गर्म होने की वजह से इसका आयतन बढ़ जाता है। यदि खाली स्थान नहीं रहता है कंजर्वर टैंक में तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व एक्टिव होकर तेल को निकाल देती है। अब प्रेशर रिलीफ वाल्व आ गया तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? कैसे सॉर्ट आउट? जैसे मैंने अभी बताया कि आप सबसे पहले तो रीजन देखना है, किस रीजन के वजह से हमारा हुआ है। सबसे पहले ऑयल का स्तर देखेंगे। अरे ऑयल का स्तर तो ठीक है, डाउन है, उसके बाद भी पीआरबी आया है। अब माइंड में 100% उधर जाना ही नहीं है, सोच लेना है दोस्तों कि मेरा ट्रांसफार्मर के अंदर में इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। ट्रांसफार्मर के अंदर में इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। इस ट्रांसफार्मर को हमको प्रॉपर्ली आइसोलेट करके ट्रांसफार्मर के कॉइल को चेक करना है, तेल खाली करना है। ट्रांसफार्मर का जितना भी सारे प्रोसेस है चेकिंग का, टेस्टिंग का, ये करना है। ये करके हमें सॉर्ट आउट करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने नए दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।